करवा चौथ वो दिन जब महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, लेकिन इस बार मुजफ्फरनगर में मेहंदी सिर्फ श्रृंगार नहीं बल्कि विवाद का कारण बन गई। कुछ संगठनों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग मेहंदी लगाने के बहाने धर्मांतरण की कोशिश कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद करने वालों को जूते मारो जिंदाबाद जिंदाबाद करवा चौथ वो दिन जब महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, चांद को निहारती हैं और अपने हाथों में सजाती हैं सुर्ख मेहंदी। लेकिन इस बार मुजफ्फरनगर में मेहंदी सिर्फ रंग नहीं, पहचान का मुद्दा बन गई। शहर की सड़कों पर उतरी क्रांति सेना की महिलाएं, हाथों में लाठियां, नारों के साथ। उनका आरोप था कि कुछ मुस्लिम युवक मेहंदी के बहाने हिंदू महिलाओं को बहका रहे। इसे उन्होंने नाम दिया है मेहंदी जिहाद। दुकानों में जाकर आधार कार्ड चेक करने की बात कही गई। करवा चौथ जैसे पवित्र पर्व पर कुछ तस्वीरें ऐसी भी आईं जो धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए एक सख्त संकल्प की कहानी कहती हैं। मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना की महिला मोर्चा टीम ने मेहंदी को मजहबी हथियार बनाए जाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ विरोध नहीं, एक सामाजिक जागरूकता अभियान है, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए। ये लाठियां सिर्फ लकड़ी के डंडे नहीं हैं, ये प्रतीक हैं एक संकल्प का। करवा चौथ से ठीक पहले मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना की महिला कार्यकर्ताओं ने लाठी पूजन करके साफ संदेश दे दिया कि अब हिंदू संस्कृति से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महिला मोर्चा का दावा है कि बीते वर्षों में त्योहारों की आड़ में लव जिहाद जैसी साजिशें रची गई, खासकर मेहंदी जैसे सौम्य प्रतीकों के जरिए। जब वे सड़कों पर उतरकर गैर समुदाय के उन युवकों की पहचान करेंगी जो हिंदू बहनों बेटियों को मेहंदी लगाकर उन्हें बहकाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो क्रांति सेना महिला मोर्चा की तरफ से लठ पूजन का आयोजन किया है। हम लठ पूजन करके सबको बता देना चाहते हैं कि शहर में गंदगी बिल्कुल नहीं हम बर्दाश्त कर सकते, बिल्कुल भी अश्लीलता नहीं फैलनी चाहिए शहर में। अभी हमारे जो संगठन के शिवसेना के अध्यक्ष है बिट्टू सिगेड़ा जी, वो अपने भाइयों के साथ जाएंगे और सबकी चेकिंग भी करेंगे, आईडी भी चेक करेंगे। और हमने यहाँ पर करवा चौथ का आयोजन के उपलक्ष्य में मेहंदी का आयोजन रखा है। निःशुल्क हमने यहाँ महिलाओं के मेहंदी लगवाई जा रही है। हमारी दूर दराज से सभी महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। संगठन की कम से कम 100 महिलाएं आज हमारे यहाँ मौजूद हैं। क्रांति सेना ने अपने शिविर में 100 से अधिक महिलाओं को निःशुल्क मेहंदी लगाई, उपहार दिए और एक संदेश दिया कि हिंदू समाज की बहन बेटियों की गरिमा से कोई समझौता नहीं होगा। जी, इसका उद्देश्य ये था कि कोई दूसरे समुदाय के से मेहंदी ना लगवाए। और मैं अपनी माता बहनों से कहना चाहती हूँ कि भाई सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो आपके भी मोहल्ले पड़ोस में कोई ऐसी कन्याएं रहती हैं जो मेहंदी लगा लेती है। आप ना किसी को 5-6 हजार रुपए दे के पार्लर में जाएं, घर पे लगवाएं, कन्याओं को दे, जो भी देना है आपको। तो मैं तो चाहूंगी कि माता बहनाएं सभी पार्लर में ही ना जाए तो अपने घर पे लगवाएं और किसी गैर समुदाय से तो बिल्कुल ना लगवाएं। क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि टीमें बाजारों में जाकर दुकानों की जांच करेंगी, लेकिन प्रशासन को सूचित कर कानून के दायरे में रहकर। उनका कहना है कि ये हिंसा नहीं, संस्कृति की सुरक्षा है। जब एक ओर त्योहार प्रेम और आस्था का प्रतीक होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर समाज में व्याप्त साजिशों को लेकर सजगता भी जरूरी है। हम करवा चौथ से पहले ही सभी लोगों को आगाह करते हैं, दुकानदार व्यापारी भाइयों से निवेदन करते हैं कि अपनी दुकान पर किसी भी असामाजिक तत्व को, किसी भी जिहादी को बैठाने से बचें। हम नहीं चाहते कि कोई भी जिहादी हमारी बहन बेटियों के हाथों पैरों पर मेहंदी लगाए। ये ऐसा पावन पर्व है कि इस पे हमारी बहन बेटियां जल पान किए बगैर भक्ति भाव से अपना करवा चौथ का पावन पर्व रहती है। मगर ऐसे जिहादी जो मीट का, मदिरा का सेवन करते हैं, वे हमारी बहन बेटियों को स्पर्श करें, वो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी मुहिम स्पष्ट है। आज हमने हाथों में फूल लेकर फूल, कांटे, चांटे और डंडा, जहां जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वहां उसका इस्तेमाल करेंगे। इसी मुद्दे पर अब साध्वी प्राची भी मैदान में आ गई है। हरिद्वार से चलकर मुजफ्फरनगर पहुंची साध्वी प्राची ने करवा चौथ की परंपरा को मजहबी साजिशों से बचाने की अपील की है। साध्वी प्राची ने विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी जैसी संस्थाओं द्वारा लगाए गए शिविरों की सराहना की, जहां हिंदू बहनें ही मेहंदी लगा रही हैं ताकि कोई बहनों से धर्मांतरण या नापाक मंसूबों की कोशिश न कर सके।
हिंदुस्तान के अंदर लव जिहाद और जूस जिहाद, अब मेहंदी जिहाद भी चल रहा है। उससे बचने के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय सेविका समिति, दुर्गा वाहिनी ने एक पहल की है। ये बहुत अच्छी पहल है। मैं साधुवाद देती हूँ कि हिंदू बेटियां ही हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाएगी। मेहंदी यानी हरियाली आएगी, खुशहाली आएगी सबके घरों में। इसलिए जरूरी है कि हिंदू बेटियों से ही मेहंदी लगवाए। लड़कों से नहीं लगवानी चाहिए, विशेष समुदाय के लड़कों से क्यों लगवाए? हमारे हिंदू त्योहार है, इनकी पवित्रता रखने के लिए हमें अपनी बेटियों से ही मेहंदी लगवानी चाहिए। इसी कड़ी में मथुरा से भी संतों ने करवा चौथ को लेकर साफ कहा कि हिंदू महिलाएं सिर्फ हिंदुओं से ही मेहंदी लगवाएं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में करवा चौथ से पहले साधु संतों ने हिंदू महिलाओं से खास अपील की है कि वे अपनी पवित्र परंपरा को किसी साजिश का शिकार न बनने दें। संतों का कहना है कि मेहंदी लगाने की आड़ में कुछ विधर्मी युवक हिंदू महिलाओं को लव जिहाद और मेहंदी जिहाद जैसे षड्यंत्रों का शिकार बना रहे हैं। इसलिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। जैसे हिंदू संगठन के द्वारा मुजफ्फरनगर में जो मेहंदी के कैंप लगाए गए, विशेष करके बताया गया है कि जब हमारे घर की नारी सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। नारी तू नारायणी। जो करवा चौथ के दिन जैसे स्त्रियां विधर्मियों से मेहंदी लगाती हैं तो वो किस प्रकार की बातों के द्वारा बहला फुसला देते हैं और उनकी मानसिकता चेंज कर देते हैं। लव जिहाद जैसी घटनाएं, थूक जैसी घटनाएं होती हैं। तो इसकी सावधानी के लिए जो हिंदू संगठन ने मुजफ्फरनगर में कैंप लगाए हैं बहुत सराहनीय है। हम तो कहते हैं ये सभी जो हिंदूवादी संगठन हैं उन्हें ऐसा कार्य करना चाहिए। साधु संतों ने न सिर्फ चेतावनी दी बल्कि सरकार से मांग भी रखी कि अगर कोई भी गैर धार्मिक युवक हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाते हुए पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, करवा चौथ वाले दिन लठ पूजन भी जरूरी है और जो मेहंदी का कार्यक्रम है वो सनातनी हिंदू माता बहनों के द्वारा ही लगानी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लोग मेहंदी के बहाने हमारी माता बहनों के नंबर ले लेते हैं। नंबर का आदान प्रदान हो जाता है तो लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती हैं। तो हम तो सभी सनातनी माताओं से कहना चाहते हैं कि अब सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ विधर्मी लोग, उनकी ऐसी मानसिकता है कि हमारे त्योहारों में घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं और घुसपैठ के बहाने थूक जिहाद, लव जिहाद, तमाम तरह के जिहाद करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमारी सरकार से भी मांग है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म का हमारी माता बहनों को मेहंदी लगाता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। करवा चौथ की पूर्व संध्या पर आगरा में हिंदू महासभा ने भी एक बड़ा अभियान चलाया। मकसद साफ था, सनातन की बेटियों को सजने संवरने के बहाने रची जा रही मजहबी साजिशों से बचाना। इस अभियान में जय श्री राम लिखे भगवा पहचान पत्र बांटे गए और महिलाओं से अपील की गई कि मेहंदी लगाने वालों की पहचान जरूर करें। आगरा के राजा मंडी, सदर बाजार, शाहगंज जैसे प्रमुख इलाकों में हिंदू महासभा की महिला इकाई ने मोर्चा संभाला। हाथों में भगवा बैनर, गले में जय श्री राम के पहचान पत्र और जुबान पर एक ही संदेश, सजना है लेकिन सजग रहना है। करवा चौथ था तो हमें सूचना मिली कि कुछ मुसलमान हैं तो वो मेहंदी लगा रहे बहन बेटियों को। तो मैंने हर मार्केट में जाके देखा तो मैं सभी बहनों से, जो हमने आई कार्ड बांटे, तो सभी बहनों से कहना चाहते जो भी हमारी बहन बेटियां मेहंदी लगवाएं तो पहले उनको चेक करें कि ये हिंदू है या मुस्लिम। तो जो मुस्लिम हो तो उनसे मेहंदी नहीं लगवाएं, क्योंकि वो थूकते हैं, कुछ भी करते हैं और हमारा बड़ा पावन वो पवित्र त्योहार है तो हम उस हाथों से अर्घ देते हैं। तो इस वजह से हम हर बहन बेटी से कहना चाहते हैं और हर देश की बेटी से कहना चाहते हैं कि वो किसी मुस्लिम से मेहंदी नहीं लगवाएं। संगठन का दावा है कि लव जिहाद की शुरुआत अब धार्मिक त्योहारों और श्रृंगार के जरिए हो रही है। इस मौके पर महिलाओं को स्मृति चिन्ह भी दिए गए और बताया गया कि सजने संवरने का काम हिंदू बहनों से ही कराया जाए ताकि किसी साजिश का हिस्सा न बन सके। करवा चौथ जैसे पावन त्योहारों का मकसद प्रेम, श्रद्धा और सांस्कृतिक सौहार्द बढ़ाना होता है। इस बीच सजगता और सुरक्षा की मांग भी उठ रही है। इस बहस के बीच सबसे जरूरी है कि हम अपने त्योहारों की पवित्रता बनाए रखें और साथ ही समाज में सौहार्द और सहिष्णुता भी बनी रहे। यही वो संतुलन है जो हर समुदाय को समझना होगा। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।